गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आरती। आज मैं बीएड स्टूडेंट्स के लिए उनके मैथड सब्जेक्ट सोशल स्टडीज में हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी। हिस्ट्री क्या है, उनकी रिलेशन किन किन सब्जेक्ट्स के साथ है। हिस्ट्री क्या है? लिखित अलिखित जितनी भी बातें हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, वह सभी इतिहास के अंदर में आती है। हमने क्या सीखा, क्या गलतियां की, जिसके आधार पे हम इस घटनाओं को हमने झेला। तो वो सब चीज हम क्या करते हैं, जो पुरानी चीजें हैं उन्हें वर्तमान में सीखकर और उस सीखे हुए चीज को भविष्य में किस प्रकार प्रयोग में लाए, इससे हमारा हिस्ट्री जो है वह बताने की कोशिश करता है कि हिस्ट्री पढ़ने से छात्रों में क्या फायदा होती है। जब जो भी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, उससे हमारी रुचि भी बढ़ती है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारा इतिहास किस प्रकार था, हमने किस तरह से ये आज़ादी पाई, या फिर इतने स्मारक हैं, इतनी सारी लड़ाइयाँ हैं, ये सब किस तरह से हुआ। उसके बाद देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री में हमने बहुत सारे वीर पुरुष हैं, उनके बारे में बच्चों को बताने से बच्चों में राष्ट्रीय भावना जागृत होती है, या फिर उन बातों को बताने से जिनसे कि बच्चों में एक अंतर्राष्ट्रीय भावनाएं भी जागृत होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं व्हाट इज पेडागॉजी। पेडागॉजी कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागॉजी जो है टीचिंग की कला, यानी पढ़ाने का हमारा शिक्षा शास्त्र। किस तरह हम बच्चों को पढ़ाएं, किस कला के द्वारा पढ़ाएं जो बच्चे उसे समझ सकें। Pedagogy involves being able to convey knowledge and skill in ways that students can understand, remember and apply. हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनमें नॉलेज और उनकी स्किल्स जो है वो डेवलप तो हो ही, और बच्चे जो है उनमें इन्वॉल्व हो, उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो, उन्हें रिमेम्बर रहे, वो समझ सके, वो याद कर सके। और वो जरूरी नहीं कि वो हर चीज को कक्षा में ही याद रख सके कि अप्लाई करे, वो अपने सामान्य जीवन में भी उसे अप्लाई कर सके। पेडागॉजी जो है वो कौशल विकास को बढ़ाता है और क्लासरूम मैनेजमेंट विकास को भी बढ़ाता है। और इन दोनों में जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स है और कॉन्टेक्ट रिलेटेड, इन दोनों को डिवाइड कर देता है। शिक्षा शास्त्र पढ़ाने का एक कौशल है, आर्ट है। टीचिंग, किस प्रकार हम अपने टीचिंग को, अपने शिक्षण विधि को अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचाए। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागॉजी इन टीचिंग। लर्निंग यानी शिक्षण को जितनी भी हमने सीखा है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लर्निंग, हम जो है अपने अधिगम को किस प्रकार इम्प्रूव कर सके, उसमें जितने भी क्वालिटी है, गुण है, उनको हम किस प्रकार इम्प्रूव कर सके। फिर है स्टूडेंट्स मोर रिस्पेक्टिव ड्यूरिंग लर्निंग सेशन। क्या है, जब बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो उनका क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें, वो है वो उन्हें इंटरेस्ट के रूप में पढ़ रहे हैं और उनमें एक जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत होती है, जानने की क्यूरियोसिटी जागृत होती है कि हाँ, हम क्या सीख रहे हैं। इम्प्रूव्ड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जैसा हमने कहा पहले ही कि इस तरह से एक इंटरेक्शन वे में पढ़ाने से बच्चे इंटरेक्ट होते हैं टीचर की तरफ और उनकी साझेदारी, भागीदारी उसमें आती है। फिर उनमें नॉलेज भी, उनके अंदर जो नॉलेज गेन करता है वह भी प्रभावशाली होता है। फिर लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ हायर कॉग्निटिव स्किल इन स्टूडेंट, यानी
स्टूडेंट्स के अंदर में उच्च क्वालिटी के मानसिक यानी संज्ञान स्किल्स कौशल का विकास होता है। यह हमारा पैडागॉजी इससे जो इम्पोर्टेंस मिलती है, महत्व क्या है, जिसके थ्रू हमें मेथड के रूप में पैडागॉजी मेथड पढ़ना ही पड़ता है, जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। टीचिंग टेक्निक ऑफ हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, चाहे वह साइंस हो, आर्ट हो, हमें या फिर लैंग्वेज हो, हमारे पास एक टेक्निक होना चाहिए जो वहां तक बच्चों तक सही प्रॉपर वे में पहुंच सके और बच्चे उसे इस तरह से पढ़े, उनके अंदर रुचि, जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी कि अंदर से क्यूरियोसिटी जागे और वो पढ़े तो उनके अंदर वो हमेशा लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग रहे कि हमने क्या पढ़ा है। टीचिंग मेथड एक ऐसा वे है जिससे हम अपनी उस आर्ट, जो हमारे अंदर आर्ट है पढ़ाने की, एक अपनी प्रविधि है, टेक्निक है, वो बच्चों तक कैसे पहुंचाए जो बच्चे उसे इंटरेस्ट से सुने या इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। जैसे सबसे पहले है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड में हम देखते हैं कि बच्चों को हम एक किसी प्रकार की स्टोरी सुनाते हैं जो हमारा चैप्टर से रिलेटेड रहे। वह या तो किसी जगह से, किसी स्थान से या किसी काल से या सामाजिक या आर्थिक रूप से जब किसी काल में घटित हुआ हो कोई ऐसी घटना, उससे लेकर हम कहानी सुनाते हैं। जैसे बीरबल की ही कहानी स्टार्ट करके हम मुगल अकबर के बारे में बताकर एक मुगल काल का एक प्रारूप तैयार करके बच्चों के सामने में प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु यह स्टोरी टेलिंग मेथड छोटे बच्चों में ही सक्सेस हुआ है। जैसे एलिमेंट्री स्कूल में ही यह स्टोरी टेलिंग कारगर है, सिद्ध हुआ है। 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड एक समय की खपत के कारण या फिर बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि इन सब स्टोरी टेलिंग को पढ़ाने से बच्चों में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं देखा गया है। देन नरेशन मेथड यानी विवरण विधि। विवरण विधि में हम देखते हैं कि जैसे हमने इंट्रोडक्शन दिया, किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद उसके उस चैप्टर में जो भी घटनाएं दी गई है उसके बारे में किसी प्रकार का विवरण हमने दिया और उसके बाद बच्चों में एक जिज्ञासा जाग जाती है कि अच्छा इस अध्याय के अंदर में ये सब है, और उसके बाद बच्चे खुद भी पढ़ने की खुद कोशिश करते हैं और वह उसे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास भी करते हैं और टीचर क्या बता रही है और वह सुनने का भी प्रयास करते हैं। देन थर्ड पॉइंट, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में वाद विवाद विधि। यह छोटे बच्चे, बड़े बच्चे दोनों तरह की छात्र कर सकते हैं। छोटे छात्र एलिमेंट्री स्कूल्स के और हाई स्कूल्स के, दोनों तरह के छात्र इन्हें करते हैं। जैसे कि इसमें शिक्षकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। छोटी क्लास के बच्चों में यदि डिस्कशन मेथड को प्रयोग में लाया जाए तो वहां शिक्षकों का योगदान बढ़ जाता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर इस तरह की कार्य करें तो उनमें शिक्षकों का योगदान थोड़ा नगण्य रहता है, जिससे बच्चों के अंदर जिस प्रकार की भी इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं कि एक जो पार्टिसिपेट कर रहा वो बहुत तेज है और एक जो कर रहा वो बहुत कमजोर है। दोनों के पास अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है और जब वाद विवाद जैसी विधियों को अपनाया जाता है तो दोनों अपनी अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को प्रदान करते हैं। फिर क्या है सोर्स मेथड। हमारा इतिहास सोर्स पर ही आधारित है। वो आर्कोलॉजिकल हो सकता है, लिटरेचरी है और उसके बाद है ओरल। हम देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत
जितने भी इंडस सिविलाइजेशन हैं या जितनी भी यहाँ पे इमारतें, स्मारक, जितनी भी हेरिटेजेस हैं, वह सब हमारे जो है ऐतिहासिक स्रोत हैं। फिर है साहित्यिक यानी लिटरेटरी, उसमें हमारे दस्तावेज हैं, पुरानी जितनी भी लिखित दस्तावेजें हैं, पत्र हैं, पत्रों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर, या फिर बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारी कहानियां लिखी, उन कहानियों के माध्यम से, उन जीवनियों के माध्यम से हम उस समय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी विषयों के विषय में जान पाते हैं। फिर हमारा है मौखिक स्रोत। जब कोई कहानी है वो सदियों से चलता आ रहा है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, जैसे कि हम पृथ्वीराज चौहान ने की कहानी में अल्लाह रुदल के बारे में जानते हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो कहानियों के ही रूप में आगे बढ़ती आ रही हैं। राजस्थान या गुज्जर जो हैं उधर साइड, उस राज्यों में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका लिखित कोई प्रमाण नहीं है, परंतु उसमें हम देखते हैं कि वह मौखिक रूप से ही चली आ रही है। फिर हमारा है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड यह शिक्षण विधि अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम अपनाया गया था। इस मेथड को प्राय सभी देशों ने अपनाया है। यह विधि बहुत ही कारगर है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। इसमें बच्चे खुद से किसी भी चीज को करने की कोशिश करते हैं। उनका ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता है, और खोज विधि उनमें एक डिस्कवरी जैसी, लर्निंग बाय डूइंग जिसे हम कह सकते हैं, उनके अंदर में एक जिज्ञासा बनती है कि ये हमें खुद से करना है। फिर क्या है, प्रोजेक्ट मेथड में हम किसी प्रकार से किसी टीम बना देते हैं कि ये 4-4 का ग्रुप रहेगा और ये 4-4 को, तो उसमें एक कोलैबोरेशन आता है, यानी कि सहयोगात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बच्चे टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। छात्र इस सहयोग से एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक दूसरे को जाने अनजाने प्रदान करते हैं, जिनसे उनका नॉलेज भी बढ़ता है, उनके इंफॉर्मेशन भी बढ़ते हैं। सहयोग प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों में एक कंस्ट्रक्टिव माइंड सेटअप होता है, उनमें रचनात्मक योजनाएं बनती हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो सभी टीम वर्क की तरह उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका प्रोजेक्ट बहुत ही फ्रूटफुल बन जाता है, एक फलदायक बन जाता है, और बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी भी जागृत हो जाती है। उसी प्रकार हमारा है एक दूसरा पॉइंट, फील्ड ट्रिप। बच्चे जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई अध्याय पढ़ रहे हैं, तब वह उस अध्याय में जो भी चीजें दी गई है, या वो अगर प्लेस है, या फिर वो कोई स्मारक है, या कोई किसी प्रकार का टेम्पल है, बच्चे सिर्फ उसे वो पुस्तक में पढ़ रहे हैं। ये लाल ईंट का बना हुआ है, ये रेड स्टोन का बना हुआ है, ये मार्बल का बना हुआ है। बच्चे उतना भी ज्यादा उसे कैच नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी फील्ड ट्रिप पे बच्चों को लेकर जाते हैं, बच्चे उसे छूते हैं, बच्चे उसे देखते हैं कि वो देखने में कैसा लग रहा है, तब बच्चों में यह सब चीजें लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि वो लंबे समय तक उन्हें याद रखते हैं और उन्हें वो चीज बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे के अंदर में एक जिज्ञासा भी बनती है कि आज से हजारों साल पहले इस तरह की चीजें हुआ करती थी। अभी जैसे हम फिरोज कोटला की जो आयरन रॉड है उसको देखने पे, अरे आज भी उसमें जंग नहीं लग रहा है। बच्चों के अंदर में इस तरह की क्यूरियोसिटी जा सकती है। आज से 5000 साल, आज से 2000 साल पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता था शिलालेखों पे। इस तरह की बच्चे जब देखते हैं तो उनके अंदर में एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी जागती है, और वो उन्हें जानते हैं, समझते हैं, और
भले ही वह आगे उस चीज को ना ही आगे बढ़ाए, लेकिन वो उनके अंदर में नॉलेज के रूप में विद्यमान रहती है। तो हम देखते हैं कि हम जब किसी बच्चे को हिस्ट्री या सोशल साइंस जब पढ़ाते हैं, तो इन सभी तकनीकों का प्रयोग करने से जिस अध्याय में जिस टेक्निक का हम में जरूरत है, हम प्रयोग जब करते हैं, तब हमारा टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव होता है, जिसमें स्टोरी टेलिंग मेथड, नरेशन मेथड, डिस्कशन, सोर्स, प्रोजेक्ट फील्ड, ये सभी मेथड बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। सोशल साइंस के सब्जेक्ट में हम मैप और ग्लोब, इनका प्रयोग अगर बखूबी से करें और सही तरीके से करें, तो बच्चों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शुरू से ही डेवलप करना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बच्चे यह जान सकते हैं, अच्छा ये नदियां यहाँ बहती हैं, ये शहर यहाँ है, ये देश यहाँ है, और बच्चे सोशल साइंस के प्रति अपनी रुचि को बरकरार रखते हैं। धन्यवाद। आज मैं इतना ही बताना चाहूंगी।